चलिए आइए आज हम देखते हैं वर्क एंड टाइम का। ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और वीडियो को जब तक हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, है ना। और कम से कम 2 दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। चलिए ठीक है, कितना कर दिया होगा। हम सोचते हैं आपने अपना ड्यूटी कर लिया होगा, क्योंकि हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो देखिए, ये CGL 2023 का सवाल है, प्रीलिम्स का। तो देखते हैं क्या है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 25 days. दे कैन वर्क टुगेदर इन 5 days. देन ए लीव्स इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क। ठीक है, यानी ये किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तथा बी उसी कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में पूरा करता है। वे दोनों 5 दिन तक साथ साथ कार्य किए, उसके बाद एक काम को छोड़ गया, तो शेष काम को वी अकेले कितने दिनों में पूरा किया। तो सिंपल देखो कैसे करेंगे। इधर देखो, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो 20 लिख लिया। बी कितने दिन में करता है, 25 दिन में, 25 लिख लिया। इन दोनों का लिया एलसीएम, ठीक। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, यानी ये क्या होगा, टोटल वर्क का काम करेगा। ये जो है 100 क्या होगा, टोटल वर्क। इनका एलसीएम लिया, ठीक। इनका क्या लिया, एलसीएम। कितना आ गया, 100। यही टोटल वर्क का काम करेगा। जब एक ही कैपेसिटी हम निकालेंगे तो एक ही कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये जितने दिन में काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना है, ये वाला, ये कहलाएगा टोटल वर्क। ये क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 100 है। तो एक ही कैपेसिटी निकालेंगे, 20 से भाग करेंगे 100 में, तो आ जाएगा 5। फिर बी की कैपेसिटी निकालेंगे, यानी 25 से भाग करेंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 5, बी कितना करता है, 4। तो ए बी मिला के कितना काम कर रहा है एक दिन में, बोलो। यानी 5 4 9 काम करता है। अब बोला है दोनों ने काम स्टार्ट किया, वे 5 दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक, 5 दिन तक। तो 5 दिन तक करवाइए। एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना होगा, 5 ने 45। यानी टोटल काम जितना भी है उसमें से 45 काम कर देंगे। तो 100 में से 45 काम कर दिया, तो 45 क्या कर देंगे हम, माइनस। तो माइनस जब कर दिया, 45 हो गया काम। देखो एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में कितना हुआ, 45। तो 45 काम हो गया, तो इसमें तो हो गया मतलब माइनस कर दो, फिनिश हो गया। तो बचा कितना, बचा है 55। ठीक। कौन करना है इसको, 55 को करना है सिर्फ किसको, बी को। किसको करना है, बी को। तो बी से करवाना है, यानी बी से करवाना है। जिससे करवाना है उसका क्या कर देंगे हम, भाग। करवाना किससे है, बी से। बी मतलब 4, तो 4 से भाग कर दो। तो 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 1, 15 हो गया। तो 4 तिया 12, कितना बचा, 3। तो 3/4, यानी 13 सही 3/4। इतना दिन में काम पूरा हुआ, ठीक। और आपको हालांकि ऑप्शन में यही दे दिया, 55/4 यही दिया है। तो कितने दिन में शेष काम पूरा होगा, यानी बी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आंसर यही वाला है, 55/4 ही सीधा दे दिया। कौन सा दे दिया, देखो ये कम दिख रहा है, ये वाला देखो, चलो अब सही दिख रहा है। यानी ये 2 में से कोई एक होगा, यही वाला दे दिया। तो सीधा सीधा ये नहीं होता तो ये होता है, फ्रैक्शन में बना देते। कौन सा आंसर है, सी। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ चुका है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। क्या है, देखो दिया हुआ है ए और बी एक कार्य को 12.5 दिन में, बी सी उसी कार्य को 18.75 दिन में, तथा सी ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो ठीक, तो देखते हैं। तो आपका दिया हुआ है ए प्लस बी किसी काम को कितना, 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है, 25/2 लिख सकते हो। ऐसे ही बी प्लस सी दिया हुआ है कितने दिन में, 18.75। इसको अगर फ्रैक्शन में 18 सही 3/4 लिख सकते हो। 18 सही 3/4, उसको तोड़ोगे 18 सही 3/4, तो आ जाएगा 75/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75/4 आ जाएगा।
ऐसे ही C प्लस A आपको दिया है कितना दिन, 15 दिन। अब इन तीनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम यानी अंश का एलसीएम लो, तो ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 75। नीचे वाले का, जब ऊपर वाले का एलसीएम दो, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं का मतलब एक कॉमन होता है, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो इससे क्या करेंगे, ये 25 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, 25 दिया 75 और ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा तो 3 दूनी 6, यानी कैपेसिटी बन जाएगी 6। इसी टाइप से ये जब 75/4 से मल्टीप्लाई 75 से 75 कट जाएगा, ये बटे का बटे ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगी इसकी कैपेसिटी कितनी, 4। इसी टाइप से इसकी 15 से भाग करोगे तो 15 पना 75 5 आ जाएगा, ठीक, कैपेसिटी आ गई। अब तीनों की कैपेसिटी निकालना है तो तीनों को जोड़ दिया जाए इधर, तो आ जाएगा ये ट्वाइस से, क्योंकि दो दो बार सब आ रहा है, ट्वाइस बी और ट्वाइस सी, ट्वाइस सी, ट्वाइस सी। कैसे, देखो ए 2 बार आया है तो जोड़ोगे तो ट्वाइस ही आ जाएगा, बी कितनी बार आया, 2 बार, तो ट्वाइस बी आ जाएगा, सी कितनी बार आया, 2 बार, तो ट्वाइस सी आ जाएगा, ठीक। अब इस साइड में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और ये 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या है 15। अब बताओ इतना ठीक है। अगर कहा जाए ए प्लस बी प्लस सी तो इधर क्या आ जाएगा, 15/2, ठीक। अब तीनों से करवाना है, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी 15/2, तो इसमें जिससे करवाना है उसका क्या कर देते हैं हम, भाग। किससे करवाना है, तीनों से, इन तीनों से, तो ये तीनों से क्या कर देंगे हम, भाग, ठीक। ये ट्वाइस था, यहाँ 15/2 कैसे हो गया, देखो ट्वाइस यानी दूने लोग जो हैं, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, डबल। डबल लोग 15 काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी आधा, इसका आधा करो तो इसका भी आधा होगा, यानी दूने लोग कितना काम करते हैं, 15 है, तो आधा लोग कितना काम करेंगे, 15/2। समझ में आ गया, जिससे करवाना है प्लस बी प्लस सी तो 15/, इसमें क्या कर देंगे हम, 15/2 से भाग। अब बटे 2 करोगे तो बटे का बटे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 15 से काटो, 15 पना 75 और 5 दूनी 10, आंसर कितना आ जाएगा, 10 डेज। बताओ समझ में आया, 10 डेज कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। चलो तीसरा सवाल देखते हैं जल्दी से। इंग्लिश वाला आप लोग पढ़ लेना, हिंदी वाला हम पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि जल्दी करना है थोड़ा। तो ए बी की तुलना में, जो बोल रहा है वही करेंगे। ए जो है बी की तुलना में दुगना कार्यकुशल है, बी की तुलना में कौन दुगना है, ए। अगर बी करता है एक काम तो ये कितना कर रहा होगा, 2, ठीक। फिर बी, लेकिन देखो क्या बोला है, 20 से 30 दिन कम समय में काम पूरा करता है, ठीक। तो देखो इनका दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका उलट जाता है, यानी 2 इधर था, 2 दिन में ये करेगा, ये इसका क्या कर देंगे, उल्टा। ये था एक, देखो एक ये था तो एक यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब सवाल में आ जाओ, कह रहा है बी से कौन, ए ही के बारे में बोल रहा है। ए जो है 20 से 30 दिन कम लेता है, कितना दिन कम लेता है, 30 दिन, कौन, ए। यानी ए जो है 20 से 30 दिन कम लेता है, और यहाँ कितना कम लेता है, 1 दिन ले रहा है, 2 दिन ले रहा है, कितना दिन कम ले रहा है, 1 दिन कम ले रहा है, तो नहीं 1 की वैल्यू है। आप क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बोलो, दोनों का एलसीएम 1 2 का एलसीएम 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 60, ठीक। बस टोटल वर्क जब हमने निकाल लिया, समझना, इसी समझ में आएगी नहीं। यानी ए जो है 20 से 30 दिन ज़्यादा लेता है, यहाँ ए बी से, ए कितने दिन में करता है, 1 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 2 दिन में। तो ए जो है 20 से कम लेता है, कितना लेता है, देखो 20 से 30 दिन कम समय में पूरा करता है, तो यानी 1 ही दिन में कम करता है, तो कितना दिन कम लेता है, 1 दिन में, ये 2 दिन लेता है, तो यानी ये 1 दिन कम लेता है। ए जो है काम करने में 1 दिन कम लेता है 20 से, तो ये कितना दिन कम लेता है, 30 दिन। तो 30 की वैल्यू कितनी है, 1 ही तो है, 1 से डिवाइड किया। इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, टोटल वर्क आ गया। अब जिससे करवाना है उससे मल्टीप्लाई। अगर दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना, ये 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 काम। अब दोनों से करवाना है तो दोनों से करवाना है, दोनों से भाग, जो 1 दिन में काम है उससे भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर, 20 डेज। बोलो क्लियर कट,
आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये वाला। ठीक है, चलो समझ में आ गया। बिना कुछ देरी किए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। देखो क्या है सवाल, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या है सवाल? यानी 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीफ ए फील्ड ऑफ वर्क इन 14 डेज। मतलब क्या हुआ? 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई करने में 14 दिन में पूरा कर देती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? 12 महिलाएं या 18 महिलाएं, 12 पुरुष या 18 महिलाएं, यानी या तो 12 पुरुष आप काम करवाओ या 18 महिलाओं कराओ, 14 दिन में काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 पुरुष जितना काम करते हैं यानी मेल, ठीक, उतना पूरा काम करने में 18 महिलाएं उतना ही काम कर देती हैं, यानी 18 महिलाएं, महिलाएं का मतलब वुमेन, ठीक, उतना समय उतना ही काम कर देती हैं, पूरा काम खत्म कर देंगी। तो यानी 12 पुरुष 18 महिलाएं के बराबर होंगे कि नहीं? कैपेसिटी इनकी बराबर होगी, तो ठीक है। तो मेल अपॉन यानी डब्ल्यू अपॉन यानी एम अपॉन डब्ल्यू निकालें, डब्ल्यू को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर क्या 18 है तो 18 इधर रहेगा, इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 12। जब 12 हो गया तो अब काट देंगे, किसी से कट रहा है क्या? देखो 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और w की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब बस यही चीज़ करना है, सीधा सिंपल सा, यही वैल्यू रख के आंसर वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 12 महिलाएं कोई भी ले लो, 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष, पुरुष का मतलब कितना काम? एक पुरुष का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, 12 पुरुष जो हैं किसी काम को कितने 14 दिन में करते हैं, 14 का मल्टीप्लाई करा दें, टोटल काम हो गया। इसी काम को तो करना है किसको? 18 पुरुष, 8 पुरुष, कितने? 8 पुरुष, तो 8 पुरुष, 8 पुरुष कितना? 8 पुरुष, 18 नहीं, 8 पुरुष, 8 पुरुष, पुरुष की एक पुरुष की वैल्यू कितनी है बोलो? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दें, प्लस और साथ में, और मतलब प्लस, जहाँ भी और होगा वहाँ प्लस करते हैं, ठीक है, वहाँ क्या करते हैं? प्लस, तो और है, और का मतलब प्लस, साथ में रखना है, तो साथ में रखने का मतलब प्लस। 16 महिलाएं, महिला कितना काम करती है? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, बस इसी से करवाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा बस। तो कितना आ गया? देखो 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 चाहिए है ऊपर में, नीचे में क्या आएगा? 8 तिया 24 और 16 दूनी 32, 32 और 24 दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा आपका 56। एम आई राइट? ठीक है, 36 आ गया, कोई बात नहीं। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या? 4 से काट दो, 56 सही है क्या? आंसर आना चाहिए। अच्छा 14 है, ऊपर देखो गलती क्या हो रही है, ये 14 है, ये 14 दिन में करता है ना, कितने दिन में? 14 दिन में, तो यहाँ 14 दिन रखोगे ना, यानी 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में? 12 पुरुष हमने लिया, महिला नहीं लिया, कोई भी ले लो, एक महिला ले लो या पुरुष ले लो। 12 पुरुष लिया तो पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 3, 3 से मल्टीप्लाई, कितने दिन लगता है? 14 दिन, 14 दिन दिया हुआ है, 14 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, है ना। 14 से जब काटोगे, 14 चौकू 56, 4 बार, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 3 बार, 3 त्रिका 9 दिन, आंसर कितना आएगा? 9 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? 9 डेज, बस 9 डेज, ये वाला आंसर होगा। ठीक, समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन ये वाला भी देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, बस फिर इतना ही, 5 ही क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। देखो ये जो है किसी कार्य को अकेले पूरा करता है, ठीक, तो जब अकेले पूरा करता है तो ए बी द्वारा लिए गए कार्य को पूरा करने में 25 दिन अधिक समय लेता है। मतलब ये जब बी अकेले उस काम को पूरा करता है तो ए बी जितने समय में लेते हैं उसको कितना समय? 16 दिन ज़्यादा लेता है। हाँ, इस टाइप के सवाल में अलग कंसेप्ट है, समझना। जब बोले
ए अकेले किसी काम को करता है, ए बी से 25 दिन ज़्यादा लेता है, बी अकेले करता है तो ए बी से कितना 16 दिन। तो इस टाइप के लिए ए बी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ठीक। तो इसके लिए समझिए, रूट लगाएंगे और क्या, दोनों जो कम ज़्यादा वाला है उसका मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या लेंगे, वर्गमूल, यानी 25 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, ठीक। इसका वर्गमूल लोगे तो 25 का वर्गमूल हो गया 5, 16 का कितना आ जाएगा 4, तो 4 पंचे 20, यानी ए बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। ए बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। यही आपसे पूछ रहा है, बोलो, ठीक है। ए बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन। तो यही पूछा है, आंसर आ गया 25 दिन, बस आंसर। 25 दिन कौन सा है, नहीं 20 दिन, 20 ही दिन तो आया, तो 20 दिन दिया हुआ है। ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन, यानी 20 डेज। अब अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब आपसे पूछता ए कितने दिन में करेगा और बी दिन में कितने दिन में करेगा, दोनों का आंसर बताइए। ए बी तो आपने निकाल लिया, तो ए कितने दिन में करता है, कह रहा है ए बी जितने दिन में करता है ना, ए वाला देखो, ए को ए बी जितने दिन में करता है उससे 25 दिन अधिक लेता है, यानी 20 दिन तो लेता है ए बी, अब ए अकेले 25 दिन ज़्यादा लेता है, तो कितना दिन हो जाएगा, 45 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। ऐसे ही बी कितने दिन में, यानी 20 दिन तो दोनों लेता है, उससे 16 दिन ज़्यादा लेता है, यही तो बोला है, 16 दिन ज़्यादा लेता है बी, तो ज़्यादा जो हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 36 डेज, यानी बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। समझ में आ गया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।